पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। मैंने कहा कि तुम्हारी बात बड़ी करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, इसलिए आप उसको भगवान मानते हैं। वैसे तो यह कहानी न्यारी है, दास बताता रहता है। ये खुद भगवान कबीर साहब गए थे एक महात्मा मुनिंदर के रूप में, और इनकी अर्ज पर एक पत्थर को, एक पहाड़ को हल्का कर दिया था, चारों तरफ रेखा खींच दी थी कि ये फ्लोटिंग हो गया है, अरे ले जाओ पुल बांध लो। श्री राम के बस का ना था समुद्र पर पुल बनाना। तो परमात्मा कहते चल तुम्हारी बात बड़ी मानते हैं, वह तो बात तुम्हारे कहाँ समझ में आवेगी कि लंका पाठ, समुद्र को पाट के यानी उसको पुल बना के छाप के, और लंका गया था कौन? तुम्हारी सीता का पति राम। सीता को भरतार अगस्त ऋषि ने, तुम आप बताओ, सातों पीढ़ी घूट में थे, इनमें कौन सा भगवान? जबकि श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर याचना कर रहा था, मैंने रास्ता दे दे, फिर भी ना रास्ता मिला। और अगस्त ऋषि ने एक घूंट में सारे पी लिए थे, फिर वापस छोड़ भर दिए। अगर ये इस तरह के अटपट से तुम भगवान को प्रसिद्ध करना चाहते हो तो नो भी सिद्ध ना होता तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो निष्कर्ष निकालना जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या है, तो उनकी जड़ी उसका जो औषधि बना वो है वैद। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सारनाम की, जो आज दास के समझ में आ गई, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी, सन्नी संतान को संतान मिल रहा है, निरोग हो रहा है, और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्माओं, धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे दास ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ में आओ। इसीलिए एक गुरु की, एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चा ज्ञान बताने वाला, और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रसंग था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उनको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। परमात्मा बोले एक राजा का मित्र, उसके लिए कोई खास बात है? तुम आप बताते हो श्री राम कृष्ण जी तो राजा थे द्वारका के, एक मित्र के लिए एक ढूंढ बना दिया छोटा सा, एक दे दिए उसमें 200 से 400 रुपये, वो सारी उम्र बतेरे उसको। तो इसी से भगवान मान लिया। अब ये दास बताएगा। अपने आत्माओं, वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी स्तर का था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान मानते थे, तो ये ज्ञान प्राथमिक पहली 5वीं कक्षा तक का समझो। और जो काल को, ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो, उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से, वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हम, क्योंकि बच्चा जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं पढ़ ले तभी तो अगली पढ़ाई पढ़ सकता है, वो सीधा 11वीं में कैसे हो सकता है? तो वो पढ़ाई पहले आपको पढ़ाकर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण जी बालकपन में और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे, और सुदामा ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण
भगवान से के ज्ञान से अवश्य परिचित होते हैं, उनको ये मालूम होता है कि जो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही फल मिलता है। सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके अलग अलग वो द्वारका के राजा बन गए। वो अपना एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण था, 3-4 बालक थे, निर्वाह बिल्कुल नहीं चल रहा था, कई बार तो भूखे रह जाते थे, बच्चे भी रोया करते थे रोटियों को। अब सुदामा गणा निर्धन था, उसकी पत्नी बहुत बार कहा करती थी कि आप कहते हो श्री कृष्ण राजा हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे, तो क्लास फेलो की तो क्लास फेलो घनी इज्जत करा करे, आप जाओ कुछ धन मांग लो, आप तो ब्राह्मण हो। सुदामा ने कहा ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, भिखारी का होता है, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। लेकिन उस मिश्राणी के घड़ा कहने से, बार बार कहने से वो विवश हो गया कि चल या कहती हो तो मैं चला जाता हूं पर मांगू कति नहीं। वो कहा करता था सुदामा कि मेरे भाग में नहीं है, मैंने पिछले जन्म में धर्म नहीं करा, क्या कोई पुण्य नहीं करा, जिस कारण से मैं निर्धन हूं। अगर मुझे धन मैंने दान किया होता मैं निर्धन नहीं होता, और आज मुझे ज्ञान है तो मेरे पास धन नहीं, मैं तो दान कर दूं। अब जब वो चलने लगा, जैसे आज आप जी भी जाते हो कोई रिलेटिव के पास, मित्र के पास कुछ फल ले जाते हो, तो पहले कोई कसार ले जाया करता था, कोई चावल भून के ले जाता था। तो ऐसे वो कुछ चावल बांध दिए अकेले, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, अपने मित्र के पास यही ले जा। और फटे पुराने कपड़े जैसा भी है वो वहां चले गए। अब श्री कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का। तो सुदामा जी ने कहा जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, 3 लोग के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो रहा है। 7 दिन रखा वहीं पर कि बैठो, नहाओ धो, रोटी खाओ, अपने हाथों उनके शरण दोहे मित्र गए। अब 7 दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहां महल बना दिया, पीछे थे, धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो। अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, 7वें दिन के मित्र में जाता हूँ, बच्चों की याद सता रही है, अच्छा जाइए। उसके कपड़े सफेद बढ़िया बनवा दिए, वो बना दिए उसको। लेकिन चलते समय भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया था। लेकिन मन में दोष जरूर आ गया थोड़ा सा कि काहे का मित्र है, इसको नहीं पता मेरी क्या हालत थी, और मेरे से पूछा क्या हाल है, इसको खुद सोचना चाहिए था। ये इतना दोष आया था। रास्ते में क्या हुआ कि बदमाश लोगों ने देखा कि वो सेठ आवा है, अच्छे काचे कपड़े पहन रहा नहीं, उसको जाते ही पकड़ लिया। वह कपड़े भी उतार लिए सारे, जेब में कुछ था ही नहीं, वो उठा ले गए। अब फिर उसके मन में आई कि भाई गलती करी मैंने, मित्र का की आलोचना करी, जिसकी सजा मुझे ये मिल गई। क्योंकि हम भगत आत्मा इसी हिसाब ला लिया करन तुरंत। तो अब लंबी कहानी ना कहूँ, दास उसने आकर देखा कि महल बना है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन मांगा नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे ये ब्राह्मण इतने दर्दे तेरे न्यू हो जाएगा, तेरे पर करड़ाई आने वाली है, ये कर दे, फलान कर दे, श्राद्ध निकलवा ले, मेरी दक्षिणा इतनी दे दे, ये ब्राह्मण नहीं है। अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को, विष्णु उर्फ विष्णु जी को विष्णु ही श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को। एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और एक जीवन का निर्वाह भी दे दिया। ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का और ना मोक्ष सुदामा का। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे, भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था, साहूकार लोगों का। उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में। तो जिससे वो 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था उसके घर पे
खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उसने, उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमूर लंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे तैमूर लंग भी, लेकिन हम बीच में गलती कर जाते इसलिए भटकते रहते। एक दिन तैमूर लंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमूर लंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमूर लंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। कहा महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए, थोड़े से मैं भोजन खा चुका हूँ और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे है हमारा घर गाँव में, और अभी लाता, मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत है, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना करें, मैं खूब रखवाल करूँगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे राह चलता संत है, भूखा है माँ। माँ ने जब घर में इतना आटा था, केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आएगी। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूँ, मैं बर्तन ले आऊंगी, तू वहाँ अपना रखवाली करना, पाली रहना। दोनों आगे दर्शन भी करके आऊंगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खाने लगा तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, पतली सी लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांध जा करें, उसको ऐसे 4 बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी, उसको पकड़ के उसके बेटे रोटी खा के पानी पी कर लोटा खड़े हुए साधु, और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, 7 मारी, 7 सांगल वो बेल मारी कड़पे, 1 2 3 4 7 तक गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है और मैंने घना छेड़छाड़ दिया, जो दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी? अक नहीं माता, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया मैंने, 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा। माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है। फिर मारी थी बच्चे के 5-4 मुक्के, 1-2 लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं, फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमूर लंग के वंशजों ने 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था, इतिहास गवाह है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर शासन किया था, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ दिया था तो उसको टैक्स देता था। उसके बाद उसका तीसरा पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना था। उसके बाद कंटिन्यू आप इतिहास देख लेना, विचलित ना होना, 10-2 शब्द बोलेगा वो, ऐसे समझ लेना जैसे तहसील में रजिस्ट्री होया करे, कोई धोखा नहीं पावे। अब ये बना कैसे? अब माई ने सोचा तो पागल था, और उसी समय अंतर ध्यान हो गए उनके सामने से। तो माई ने सोचा बाबा जी था तो शक्ति वाला, पर जो नौका तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, या गले ना उतरी बात।
अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वही उसी रूप में परमात्मा तैमुरलंग क्या किया करता था, लोहार था ही, ये एक्स्ट्रा जॉब भी करता था पाली जाने की गरीबी के कारण। उधर से एक लोहार के एरन पर चोट लगाता था, ओवर टाइम करता था, शाम को आकर के वो उसको थोड़ा बहुत और अन्न दे देता था, महीने 2 महीने में, इससे वो गुजारा करे थे। तो जिस एहरन पर वो चोट मारने के लिए लोहार के पास जाता था, लोहार अपनी कोई औजार बनाता था तो वो घंट चलाया करता था, घंटे 2 घंटे शाम को। लोहारों के पास इतना इसी समय शाम को ही ज़्यादा कार्य होता था। तो एक दिन परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में तैमुरलंग को दिखाई दिए स्वप्न में, और कहा बेटा वो एरन मोल ले लो तुम, जहाँ तो सर्विस करने जाता है और टाइम करता है, वो एरन मोल ले ले। तो उसने कहा महाराज हमारे पास तो पैसा नहीं, कि ऐसा कर तो उधार पर ले लेना, और उसके नीचे घना धन दाब रखा मैंने, हीरे मोती जवाहरात सोना, और उसको धीरे धीरे प्रयोग में लाना, किसी को पता ना लगने देना, ना दुनिया लूट लेगी तेरे से, और ये काम मैं करूँगा, तू उसे उधार की बात करना, वो उधार दे देगा, ये मेरा काम। परमात्मा जब सौदा बनाता है दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। उधर से उस लोहार के मन में प्रेरणा प्रबल कर दी कि ये स्थान थोड़ा है मेरे लिए, बाहर मेरा एक और प्लाट है बढ़िया, यदि इसको कोई ले ले मोल तो मैं इसने बेच दूँ, मैं वहाँ बना लूँ, एहरन डाल लूँ। प्रबल प्रेरणा। उधर से जाके सुबह उठा, उसने अपनी माँ से बताया कि माता ऐसे ऐसे मैंने गुरु वो महाराज जी दिखे थे, वो जो जंगल में मिले थे, रोटी खाई थी, मेरे सांकड़ मारी थी, बेल मारी थी। उसकी माँ बोली बेटा दिखे मुझे भी थे स्वप्न में आज ही, पर मैं कुछ शब्द समझ नहीं पाई वो कहे क्या रहे थे। तैमुरलंग बोला मैं बताता हूँ, मेरे याद है, उन्हें ऐसे ऐसे बता। तो कहने लगी बेटा महात्मा तो शक्ति वाले थे, हमें एकदम अंतर ध्यान हो गए थे, पर वो पैसा तो है नहीं बेटा, लेंगे कैसे हम उसको। तो उन्होंने समाधान बताया है कि आप उधार कर की बात करो। माँ बोली देख ले बेटा ट्राई करके। तो उसने जाके तैमुरलंग ने कहा कि भाई मैं एक अर्ज करता हूँ आपसे, ये मैं भी गुजारा कर लूँ, मैं भी लोहार हूँ, आप भी लोहार हो, और मुझे एरन दे दो ये। वो बोला पैसे कब देगा तू? एरन वाला बोला कि अभी तो है नहीं, मैं कुमा के दे दूंगा। पक्की बात? पक्की, 1 साल में दे देना। हाँ 1 साल में दे दूंगा। अब पे कवा दी परमात्मा ने। तो तैमुरलंग के ठिकाना नहीं रहा खुशी का। उसने तक अगले दिन वहाँ से एरन निकाला, बोला एरन भी छोड़ दे। एरन भी छोड़ दूंगा, पुराना हो रहा है। वहाँ जाके अब नया गाड़ लिया एक लोहे का लठ उसने, और वो वहीं छोड़ गई। माँ बेटा ने चारों तरफ 4 द्वारी बनाई, कच्ची ईंटें बना बना कर कुछ, उस पर एक झोंपड़ी सी डाल ली और एरन बाहर रख लिया। नीचे से खोदा तो न्यू का नो धन पाया उसने। अपने आत्माओं उस समय जब ये पाली जाया करता था तैमुरलंग, उस समय उसने के दृष्टांत एक घटना देखी थी जो उसके हृदय को छू गई थी, वो मिट नहीं रही थी हृदय से। उसी नगरी का राजा घना निकम्मा था और गांव की सुंदर लड़की उसके एजेंट बता दिया करते थे, और वो अपने मंत्री और सैनिकों को द्वारा उन लड़कियों को उठा ले जाता था, उनके साथ विलास किया करता था। एक दिन ऐसी एक लड़की गांव की तैमुरलंग के ही आसपास घर की चारा लेकर आ रही थी खेतों से। सुंदर लड़की थी। राजा के कर्मचारी उसको अपहरण करने लगे। उसने आवाज लगाई, रे तैमुरलंग, ए तैमुरलंग मुझे बचा भाई, तैमुरलंग मुझे बचा भाई। तैमुरलंग ने देखा भाई सचमुच ये तो बकवादी आदमी है। पाड़ी के पास तो लठ होता है, डंडा लेकर लठ बाज लिया, ताबड़तोड़ लाग गया उन सैनिकों ने कूटने। वो 4-5 थे, वो अकेला था। तो उन सैनिकों ने उसको इतना पीट दिया, मार दिया, कति खत्म करके डाले गए, पीठ छेद कर लड़की को उठा ले गए। जब वो होश में आया उसके बाद उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं राजा बन गया इसको सबक सिखाऊंगा इस राजा को। अब राजा की सपने भी नहीं, पर मन में तो आवे है सब कहिए बात। उधर से क्या हुआ, उसने धन देखा, दोनों माँ बेटा खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन निर्देश जो महाराज ने दे रखा था वो याद रखा,
कुछ धन निकाला, दूर देश में जाकर बेचा। वहां से क्या किया उसने, कुछ अपने साथी सैनिकों से कहा घोड़े लाया, पहले घोड़े लाया, घोड़े लाकर बेच दिया, क्यों उधर घोड़ों का व्यापार ज्यादा होता। तो लोगों ने सोचा इसका व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, एकदम ये तो बहुत, एक दो घोड़ा लाया, फिर 10-10, 20-20 लाला बेचने लग गया। उधर से उसने क्या किया, अपने आसपास के जवान लड़कों से कहा कि भाई देखो ये राजा बहुत निकम्मा है, ये अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे करता है, ये टैक्स भी बहुत लेता है, मैं राजा बनूंगा और मैं सबको टैक्स फ्री कर दूंगा, बहुत जायज टैक्स लिया करूंगा और सेठों से लिया करूंगा, गरीबों से नहीं लूंगा, ये आगा पीछा नहीं देखते, और आप मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। अब लोहार थाए, लोहार के बच्चे कुछ रिश्तेदारों के इकट्ठे करके जंगल में तलवार बनाने का कारखाना बना लिया, ढाल और तलवार, और घोड़े ले आया, सेना तैयार कर ली। कुछ दिनों के बाद उस राजा पर आक्रमण कर लिया। भगवान की रजा होती है, वचन फलता है, भगवान का जो निर्धारित होता है। सुबह सुबह जाकर चारों तरफ से किला घेर लिया उस राजा का और कहा कि या तो सरेंडर कर दे ना युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब राजा ने कहा कि सैनिकों, वजीर देखो क्या है, क्या हो गया। वजीर ने ऊपर चढ़ के किले पर देखा कि बाहर इतनी सेना खड़ी है राजन, अपना सरेंडर करने में हित है। 500-400 सैनिक थे, दिखे 5000। परमात्मा की रजा, समर्पण कर दिया राजा ने, सरेंडर कर दिया, वो राज प्राप्त किया। और उसको कहा कि आज मैं अगर परमात्मा से न डरने वाला होता, ये मुझे याद आया उसने कि मेरे को किसी संत ने आशीर्वाद दे रखा है, तुझे मारूंगा नहीं, तू नगरी छोड़ जा और या यहाँ एक सिंपल मैन की तरह रह, अपना गुजारा कर, रोटी बना रखा, नहीं तुझे भाग जाए यहाँ से। जैसा भी उसने उस पर कब्जा किया, फिर दूसरे राजा को कहा कि राजा अन्यायी थे, नालायक गणे हो गए थे, तो एक दूसरे को ऐसे काबू करता करता वो तैमूरलंग यहाँ पहुंच गया, दिल्ली का बादशाह भी बन गया। दिल्ली को भी अपने अंतर्गत करके वहां एक नुमाइंदा रख दिया उसने, ये इतिहास गवाह है। तो तैमूरलंग ने जब ये शासन सारा पा लिया, तब परमात्मा फिर मिले। ऐसे शिकार में वो गया हुआ था, कहने लगा रहा निकम्मी आत्मा। वो बैठा था तो वहाँ उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे तैमूरलंग ने, बहुत, यानी 2.5 रुपये की कीमत थी उसके पूरी ड्रेस की, उस समय के 2.5 और आज के 25,000, ये समझ लो। तो परमात्मा वहाँ खड़े थे, उनका वहाँ खाना खुना सैनिकों का हो रहा था, शिकार के लिए राजा गया हुआ था, वहाँ बैठा था। तो आके परमात्मा भी किसी अन्य रूप में वहाँ खड़े हो गए। तो कहने लगे राजा आपकी क्या कीमत है। एक सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि आपकी क्या कीमत है, कि आप ही बता दो मेरी क्या कीमत है, कि तेरी कीमत है 2.5 रुपये। राजा बोला गलत बोल रहा है, 2.5 रुपये का तो मेरा ही ड्रेस है, बोला इससे इसकी कीमत है, तो एक आने का भी को नहीं। निकम्मी आत्मा, तेरे को इसलिए ये राज्य दिया था कि कर्म फोड़ अपने। परमात्मा ने वो रूप बना लिया, दो वो दिन भूल गया, तू एक बकरी चराता फिरता था, गिड़गिड़ा रहे थे, आज भूल गया भगवान को, चरणा में पड़ गया। उसी समय अपने बेटे पोतों को देकर राज और लेकर दीक्षा और फिर से भक्ति शुरू करी। तो पुण्यात्माओं, सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, एक साल एक जीवन का गुजारा, तो क्या अमर हो गया वो। 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने, एक रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो, यहाँ रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे।
और सतलोक जाओगे, सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में पहुंचे। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, आपको इस प्रोसेस का पता नहीं। ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया भगवान ने। दास आपको देख रहा है कि आपके अंदर कितनी रुचि भगवान की बढ़ रही है, और दास को ये भी पता है कि परमात्मा आपके ऊपर कैसे रजा बख्श रहे हैं। दास को ये भी मालूम है कि आप आम आत्मा नहीं हैं। आम आत्मा तो वो हैं जो दूर बैठे निंदा कर रहे हैं, अन्य नकली संतों के पास फंसे पड़े हैं, या अन्य योनियों में प्राणियों में के शरीरों में कष्ट उठा रहे हैं, या ऐसे किसी अक्षेत्र में किसी देश में जन्मे हैं जहां नास्तिकवाद ही प्रधान है, तो वो आम आत्मा है, साधारण सामान्य जीव है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का। आप जी को यहां बार बार क्यों बुलाया जाता है? जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हो और टीचर डेली बुलाता है, उनकी अटेंडेंस लगाता है, और न आने पर उनको खुरकाता और धमकाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये बच्चे रूटीन में आते रहे तो सफल होंगे, अपना सिलेबस पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। टीचर को उनके भविष्य का ज्ञान होता है कि जो आज गफलत करेंगे आगे आजीवन वो दुख भरेंगे। ठीक इसी प्रकार दास को मालूम है परमात्मा ने ये एक नई यूनिवर्सिटी खोली है, और यही साथ के साथ एक मेडिकल भी है। तो इसमें इस आत्मा के दोनों रोग कटेंगे, एक तो जन्म और मृत्यु का, दूसरा जो कर्म संस्कार से आपको मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग या अन्य किसी कारण से तीन ताप का कष्ट आपके ऊपर जो कहर टूट रहा है, परमात्मा सबसे पहले आपको उसी से रिलीफ दिलाएंगे। उनसे रिलीफ होगा तभी आपको महसूस होगा कि सचमुच यहां भगवान मिला मुझे। और फिर आप आगे भक्ति भी करोगे, डर के भी रहोगे। आपको ये डर बना रहेगा कि कहीं फिर से ये नाम खंडित हो गया और भगवान की रजा मेरे सिर से हट गई तो वही संकट फिर से घेर लेगा। और भयबन भक्ति नहीं होती, भय बनता है ज्ञान से। छोटा सा बालक होता है, वो करंट वाली वायर को भी पकड़ लेता है और मर जाता है, सर्प को भी पकड़ लेता, गड्ढे में गिर जाता, अग्नि को हाथ में पकड़ लेता है, और वो अपना हानि उसको होती ही है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बुद्धि उसकी काम करने लग जाती है, मैच्योर होता है, तो फिर उसको डर लगता है उन भयंकर पदार्थों से, भयंकर जानवरों से। आप भी डरता है, औरों को भी सतर्क करता है कि सर्प है, इससे दूर हो जाओ, ये खा जाएगा, काट लेगा, बहुत विषैला जानवर है। इसी प्रकार बिजली के तार से औरों को भी बचाएगा, आप भी बचेगा।
तो ये ज्ञान आपको यहां कराया जाएगा, आपकी बुद्धि मैच्योर होएगी, युवा होएगी, और फिर डर लगा करेगा। प्रत्येक पदार्थ से रिश्वत लोगे, हाथ कांप जाएंगे तुम्हारे। ये होगा जब जब आप सियाने हो जाओगे, मैच्योर आपके विचार हो जाएंगे, आपके हृदय में परमात्मा का जो ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। तो आप जी को यहां क्यों बुलाया जाता है? आप तो बालक हो, खिलौने से खेलने की आदत बन गई, और सभी खेल रहे होते हैं तो दूसरे बच्चों की भी रुचि उसी में अधिक बनी रहती है। परमात्मा कहते हैं, होले सुहागन सुरता त्यार, तो मालक घर जाना है। फिर कहते हैं कि तेरे संग की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, और गुडिया खेलत तन जन्म गंवा दिए, लाया नहीं विचार। गुडिया खेलत यानी खिलौने से खेलते हुए इतना सारा जीवन नष्ट कर दिया। ये भी सोच के तूने अपने घर ससुराल भी जाना है, और तेरे साथ की और भी बहुत जा चुकी हैं, तूने भी जाना ही होगा। इसलिए वहां जाने से पहले अपनी तैयारी कर। अब जब तक लड़की यानी लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन यहां परमात्मा आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री की है या पुरुष की। ये कौर कौर में ऊपर के चोले मंत्र है, अंदर मटेरियल एक जैसा है। तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, कोई कार ले रखी है छोटी सी, कोई घोड़ा ले रखा है, कोई मोटरसाइकिल, वो खिलौने की छोटी सी खड़ी है प्लास्टिक की, और उनको कोई बच्चा उठा लेता है तो वो रोता है, पैर पीटता है, बुरा हाल कर लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्यों रो रहे हो, कि मेरी मोटरसाइकिल उठा दी, वो मोटरसाइकिल, वो इतना खिलौना, उसको ओरिजिनल मान चुका वो, उसकी बुद्धि इतनी ही काम करती है। ऐसी बच्ची लड़कियां गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करती हैं। एक कपड़े का गुड्डा बना लेते थे दुल्हा, एक उसकी दुल्हन, और छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से उनके सूट की सेट बना दिया करती थी, सैकड़ों की संख्या में। और फिर उस इतने से कपड़े को जो उसने मोड़ तोड़ कर एक सूट का रूप बनाकर रखा हुआ था, अपनी गठड़ी बांध रखी थी, बक्से में रखी छोटे से, उसमें से उसके एक कपड़े ने कोई उठा ले, टुकड़े ने गिनती करती थी पहले दास ने देखी, छोटे छोटे, जब शिक्षा का इतना था नहीं, बच्चे इसी खेल से खेला करती बेटी बहनें, तो वो रोया करती थी। फिर उससे पूछते थे क्यों रो रही है, कि मेरी तिल, मेरा एक सूट गायब हो गया, मेरा ने किसी ने उठा लिया। इतना चिथड़ा था, कतरन थी एक। अब दुल्हा दुल्हन का खेल खेला करती थी, ये दुल्हा या दुल्हन। अब जब वो लड़की बड़ी होती है तब उसको पता चलता है वास्तविक दुल्हा और दुल्हन का। जब वो बड़ी हो जाती है फिर वो खेल नहीं खेल सकती जो पहले खेला करती, छोटे छोटे गुड्डा और गुड्डी के खेल को, कभी उसकी रुचि ही नहीं बन सकती। तो इसी प्रकार आप जी जो आज तक खेल खेल रहे थे, संतानों उत्पत्ति, संपत्ति को संग्रह करना, बच्चों का विवाह करना, पढ़ाना, शिक्षा ग्रहण कराना, फिर इनका विवाह कर देना, फिर इनके संतान की कामना करना, संतान हो जावे, फिर हम वृद्ध हो गए, मृत्यु के निकट आ गए, हम बेशक मर जावा, नो प्रॉब्लम। हमने ये सोच रखा था कि सुना सुनाया जैसे हम सुनते थे कि हमारा मनुष्य जीवन का काम पूरा होया। मनुष्य जीवन का तो शुरू भी ना करे आपने, ये तो एक जनसाधारण का काम करे जो, और जो आपको मिलना था। कई हमने देखे पहले जब ज्ञान नहीं था
बुढ़े बुजुर्ग बैठ कर बतलाया करते थे और कहा करते थे, भाई जैसे कोई बाहर का आ जाता था अतिथि, उससे कुशल मंगल पूछा करते थे, फिर संतान पूछा करते थे। वो बताता था कि 2 लड़के 2 लड़की, परमात्मा की दया से 2 लड़के हुए 2 लड़की हुई, उनका विवाह कर दिया। उनका भी देवता ज्योति होगी, पोते पोती होगी। मेरा काम पूरा होया, भगवान बेशक ठाले। बस इतना सा हमारा ये बुद्धि सीमित होगी थी। एक यो हमने लास्ट एंड फाइनल काम मान रखा था। तो अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि जो करना चाहिए था मनुष्य जीवन से वो तो शुरू भी ना करे आपने। तो पुण्यात्माओं, आपको यहां बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है कि आप उस मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को भूल चुके हो और किसी में पिछले पुण्य कर्मों के संस्कारवश प्रेरणा है तो आप साधना गलत कर रहे हो, वो भी व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना जो आचरण करते हैं वो भी गलत है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होगी? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है। और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में यह भी कहा है कि सब अपनी अपनी कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी करता है, कोई ऐसी करता है। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक। पापनाश होंगे तभी तो मुक्ति होगी, नहीं तो कर्मा के संस्कार में हम फंसे रहते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से एक विशेष जानकारी विस्तार से देता है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता है, कबीर वाणी। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व के जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में उसका पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित। तो इससे सिद्ध है कि जो जब तक वो तत्वदर्शी संत जिन ऋषि महर्षि या साधकों को नहीं मिला, उन्होंने जो साधना की वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया, और जिस कारण से उनको न तो परमात्मा प्राप्ति हुई और ना उनका कोई स्थायी स्थान प्राप्त हुआ। वो शाश्वत स्थान उनको नहीं मिल पाया। यहाँ का अंतिम लोक, अंतिम मोक्ष स्थल ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इसका प्रमाण है। तो पुण्यात्माओं, ये वो एक नई यूनिवर्सिटी और जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर अंतिम पढ़ाई यहीं पढ़ाई जाएगी, और यही प्राथमिक चिकित्सा से लेकर अंतिम ऑपरेशन तक की यहीं किया आपका जाएगा, यानी अध्यात्म तरीके से। आप जी को यहां क्यों बुलाया जाता है आपको पता नहीं, आप तो बच्चे हो। आपको यहां बुलाने से आपको 5 यज्ञों का लाभ दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, एक जैसे किसान खेत में बीज बोता है, खेत भी संवार दिया और बीज भी ओरिजिनल हो, यानी गेहूं का बोआ है तो गेहूं का ही हो, और गेहूं का भी अच्छा बीज हो, मरे हुए दाने ना हो। बीज बीजने के बाद फिर उसमें और भी बहुत ऐसा प्रोसीजर है जो अनिवार्य है। समय आने पर उसकी सिंचाई, उसमें फिर खाद डालना, उसके अंदर से घास निकालना,
और उसकी सुरक्षा रखना, तो तब जाकर के वह फसल परिपक्व होती है, तब जाकर के वो 2 दाने घर पर प्राप्त करता है किसान। पहले खर्च करता है अपने घर से खूब आंखें मीच के। जिस किसान के पास खुद अपने घर पर पैसा नहीं है, बीज भी नहीं है, उधार पैसे लेता है, बीज लाता है कि खेत में बीजता है, खाद भी अपना लोन लेकर डाल रहा है, उसको मालूम है कि आज मैं जो खर्च कर रहा हूं, उधार भी लेकर कर रहा हूं, एक दिन वारे न्यारे कर देगा यह फसल अगर परिपक्व होगी तो। ठीक इसी प्रकार आप जी को वो स्थान मिला है जहां दान करना चाहिए, आप जी को वो मंत्र मिला है जिसका जाप करना चाहिए। इस प्रकार आपको तत्वदर्शी संत मिला है। अब परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाऊं और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि तेरे समझ में आ गया मनुष्य जीवन फिर मिलेगा नहीं। यदि मनुष्य जीवन मिल गया तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, और तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो ये मनुष्य का जीवन और पशु का जीवन में कति अंतर नहीं। और आपको पता लग गया है कि सचमुच अब ये दाव लगे है आपका, तो यहां कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, सिर पर पांव रखना, इतना स्पीड से दौड़ना जैसे कोई पीछे घोर संकट आ रहा हो, उससे बचने के लिए भागा जाता है। समझा है तो सिर धर पाओ कि कमर कस ले। अब अगरम मगरम छोड़ दे, बकवाद नहीं चलेगी इस मार्ग में। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये आपका दाव लगा है मनुष्य जीवन, और ये प्राइम टाइम बिचली पीढ़ी का समय। अब कसर ना छोड़ना इसमें। अब आपको यहां बुलाया जाता है, आपके जो इस ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सत्संग माने से, वो सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग समझ रहे हैं कि तो ऐसे बाद में देखेंगे, वर्द हो जाएंगे जब, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी तो पालने हैं। ये लोक वेद हमारे दिमाग में घर करा हुआ है, तो जो यहां नहीं आते उनकी सोच तो वही है। तो उनकी सोच के, उनके विचारों से आपने दुखी नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कहें, ये समझ लो बालक हैं छोटे छोटे, इनको पता नहीं। आपको वो व्यंग भी करते होंगे कि चल पड़ते हैं, तीसरे दिन जाते हैं, बरवाला कर रहे हैं, अपना बालक ना पाले जाते हैं, देखना कुछ दिन में इनका विनाश हो जाएगा, इतना खर्चा करते हैं। तो पुण्यात्माओं, उनकी बातों में ना आना, परमात्मा के विधान के अनुसार अपने आगे कदम बढ़ाना। फिर कुछ दिनों में देखना आपके घरों में इतने सुख होंगे, इतनी बरकत होगी, वो पड़ोसी जो नाम नहीं ले रहे वो देखा करेंगे झुक झुक के, ये ल्यावें कहाँ से हैं। अब पीछे हमारे भक्तों के साथ भी ऐसा ही यहाँ हरियाणा में होने लगा। कोई कहता ये तो वहाँ जाते हैं क्रोथा आश्रम था पहले, और उस महाराज से पीछे पैसे लाते हैं, तब इनके ठाठ हो रहे हैं। महाराज यहाँ मशीन ला रहा पीछे छापन की मैं था भिखारी, तुम्हारे पैसे बैठे हूँ। तो दास का प्रोसेस परमात्मा का वो मार्ग है जिससे ये प्रफुल्लित होंगे। और ये काम भी करते ना दिखते, तीसरे दिन 10वें दिन सत्संग में जाते रहते हैं, और इनके सारे ठाठ हो गए, कार भी ले ली, मकान भी बढ़िया बना लिया। परमात्मा के नहीं कर सकता। अपने आत्मा विचार करना, अपना भगवान युक्त ही सुना था, देखा नहीं था, और भगवान के गुण आपने सुने थे, प्राप्त नहीं हुए थे। आपको यहाँ कदम कदम पर महसूस होगा यहाँ भगवान है, परमात्मा ये काम करा करे, राज होने लग रहे हैं आपके घरों पर। तो आप जी को यहां बुलाकर आपको यहां अमृत पिलाया जाता है, आपकी आत्मा को स्वस्थ बनाया जाता है। जैसे छोटा सा बालक होता है, लड़का या लड़की,
गली में बच्चों के साथ खेल रहा होता है और वो तो इतना मस्त हो जाता है बच्चों में, उसने खाने पीने की भी परवाह नहीं होती। फिर माँ जाती है कि काफ़ी देर होगी मेरे बच्चे ने आया नहीं, ना खाना खा गया ना दूध पी के गया। वह गली में जाती है, उसको कहती है तू आजा, खाना खा ले, दूध पी ले। वो नहीं आता है, वो तो मस्त है खेलने में। उसको उठाकर लाती है, उसका हाथ पैर मुंह धो के उसको दूध पिलाती है और वो दूध पीता पीता भी ने सोचा है कि एक बार छोड़ दे माँ, फिर भागू मैं, लेकिन वो नहीं छोड़ती है, उसको पेट भर के और फिर छोड़ देती है अगले। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84।